नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। सूरजपुर डबल मर्डर केस मामला, आरोपी कुलदीप के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बना था मकान, 1.5 एकड़ जमीन पर है पिता चाचा का कब्जा। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की 14 अक्टूबर को हुई थी हत्या में शामिल 6 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। तो कुलदीप के घर के अवैध कब्जों पर, अतिक्रमण वाले कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। 1.5 एकड़ जमीन पर पिता चाचा का कब्जा बताया जा रहा है, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात है। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। आरोपी कुलदीप के अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। इनको पालिका के माध्यम से 2 बार नोटिस देकर के अवसर प्रदान किया गया था कि कुछ भाग हमारे हिसाब से अतिक्रमण था, उसके संबंध में कोई दस्तावेज हो तो पेश करें। इनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। मुख्य मार्ग पे ये अतिक्रमण था, आवागमन भी बाधित हो रहा था, जिससे जो इनका निर्माण था प्रमुख रूप से बाउंड्री वॉल करके इनके द्वारा कबाड़ रखा गया था, उसको हटाया जा रहा है हमारे द्वारा। यह अभी कार्यवाही 3 जगहों को चिन्हांकित किया गया है जो प्रमुख रूप से अतिक्रमण था और वहाँ पे कबाड़ रखने का काम किया जाता था, जिससे आसपास के लोगों की भी शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। तो प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटे की हत्या के मामले में प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने आरोपी कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। 14 अक्टूबर को डबल मर्डर किया गया था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र साहू सूरजपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, कुलदीप साहू के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, कहां ये बुलडोजर की कार्रवाई? जी श्रुति, कुलदीप साहू के बस स्टैंड के पीछे मकान था जिसका कि बाउंड्री वॉल था, उसको प्रशासन ने तोड़ दिया है। वहीं मानपुर स्थित उसका एक अवैध घर और बना है, उसमें भी प्रशासन बुलडोजर लगा रही है, उसको भी तोड़ेगी। जी श्रुति, बिल्कुल। 14 अक्टूबर को यह हत्या हुई थी, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर, क्या कुछ खास अपडेट? हत्या के मामले में आज तक 6 आरोपी बंद हैं, उनको जेल हो चुका है। जी श्रुति, बिल्कुल। अभी भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है सुरेंद्र, या फिर खत्म हो चुकी है, और क्या कुछ वहां की स्थिति? अभी भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और पुलिस बल बहुत भारी संख्या में वहां उपस्थित है और आगे देखिए क्या कार्रवाई करते हैं अभी तक। बिल्कुल सुरेंद्र, कहा जा रहा है कि 3 मकान जो है अवैध बने थे, जिस पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। क्या कुछ उनके पास दस्तावेज? वो सरकारी जमीन थी, पट्टे की जमीन नहीं थी, अतिक्रमण करके बनाए थे, मकान बनाए थे, जिसको नगर पालिका सूरजपुर ने कुछ दिन पहले आदेश जारी किया था कि आप अपने से खुद खाली कर दो मकान को, लेकिन आरोपी के द्वारा मकान को खाली नहीं किया गया। ऐसे में आज सुबह भोर में ही लगभग 4 से 5 बजे के बीच प्रशासन, पुलिस बल एवं जेसीबी लेकर पहुंचती है और अतिक्रमण को हटाने में जारी रहती है। बिल्कुल सुरेंद्र, ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। क्या कुछ अभी स्थिति है? कहा जा रहा है कि अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कौन कौन है वो लोग जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले पर? जी श्रुति, मेन तो कुलदीप साहू है जो कि हत्या किया था, मेन आरोपी हुई है, और सूरज साहू है, सीके चौधरी है सॉरी, और 4 आरोपियों का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सरकारी जमीन पर ये मकान बने थे जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। 3 मकान अवैध बताए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीआर में घुट रहा है दम। दिवाली से पहले हवा हुई बेहद खराब, आसमान में छाई है धुंध, कई इलाकों में AQI बेहद चिंताजनक है।
328 रहा औसत AQI। अशोक विहार में AQI 350 के पार पहुंच चुका है। वजीरापुर में AQI 362 पहुंचा है। हवा जहरीली, तो पानी की भी किल्लत हो गई है। प्रदूषण के कारण सांस लेना बेहद मुश्किल हो चला है। प्रदूषण से धुंध में छिपा है ताजमहल। 11 शहरों का AQI 320 के पार है, 300 के पार जा चुका है, जो कि बेहद चिंताजनक है ये स्थिति। तो लगातार दिल्ली में सांस लेना लोगों के लिए बेहद मुश्किल भरा है और ऐसे में अब हवा जहरीली हो गई है। धुंध की वजह से ताजमहल भी नहीं दिख रहा और इस पूरे प्रदूषण को लेकर सियासत भी चरम पर है। एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लगातार सरकार की तरफ से पहल भी की जा रही है। GRAP 2 लागू किया गया। अब बात की जा रही है कि GRAP 3 भी लागू किया जाएगा। प्रदूषण को लेकर लगातार सियासत तेज है। 300 के पार पहुंच चुका है AQI। NCR में अब लोगों का दम घुट रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। GRAP के तहत अब 3 लागू किया जाएगा और वायु गुणवत्ता को चारों चरणों पर 201 से 300 तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। प्रदूषण से निपटने को लेकर दिल्ली सरकार के तमाम वादे धरातल पर फिसड्डी साबित हो गए हैं। तो दिल्ली NCR में लोगों का दम घुटने लगा है। ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही है कि हालात किस तरीके से बदतर हो चले हैं प्रदूषण को लेकर और तमाम दावे धरातल पर कहीं भी दिखते हुए नजर नहीं आ रहे। तो दिल्ली NCR में लोगों का दम घुटने लगा है। दिवाली से पहले हवा भी बेहद खराब हो गई है। हालांकि दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। कहा जा रहा है कि GRAP 2 के बाद अब GRAP 3 भी लागू किया जाएगा, जिसमें कई पाबंदियां लागू हो सकती है। तो 11 शहरों का AQI 320 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में लोगों का जीना और जीवन बेहद इस बदतर स्थिति में है। प्रदूषण के दलदल में सांस लेने में लोग मजबूर हो चुके हैं। तो दिल्ली की आबोहवा बदल चुकी है। सर्दियों के आगमन के बाद से ही प्रदूषण का ये लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और सियासत भी इस प्रदूषण को लेकर खूब की जा रही है। तो राष्ट्रीय राजधानी गैस चेंबर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से हालांकि प्रयास तो किए जा रहे हैं। GRAP 2 लागू किया गया है। बात की जा रही है कि GRAP 3 भी लागू किया जाएगा, जिसमें कई पाबंदियां होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जिशान अहमद आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, क्या कुछ स्थिति है? कहा जा रहा है कि ताजमहल भी धुंध की वजह से नहीं दिख रहा, प्रदूषण की वजह से ढक चुका है। देखिए श्रुति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल जो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है, वह इस वायु प्रदूषण की वजह से पूरा तरीके से ढक गई है। कह सकते हैं कि ताजमहल जो दुनिया की खूबसूरत इमारत है, पूरी दुनिया से लोग ताजमहल का दीदार करने आते हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण ताजमहल पर एक प्रदूषण की चादर सी चढ़ गई है, जिसकी वजह से ताजमहल छिप गया है। तो कह सकते हैं दीपावली का पर्व नजदीक है, इसी को लेकर प्रदूषण का लेवल भी काफी हद तक बढ़ चुका है। वही प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अभी 2 दिन पहले प्रदूषण लेवल सबसे हाई माना गया था। आगरा में एक जहरीली हवा थी, जो वायु प्रदूषण है, जहरीली हवा चली थी, जिसके कारण जो अस्थमा के और तमाम जो सांस की बीमारियों के पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनको काफी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल जिशान, ये कहा जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि इससे भी हालत बदतर हो सकती है 31 अक्टूबर के बाद, दिवाली के बाद। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, दीपावली का पर्व पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और दीपावली के पर्व पर तमाम जो देशवासी हैं वो आतिशबाजी जलाते हैं। तो कह सकते हैं कि बड़ा कारण
आतिशबाजी का भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आतिशबाजी चलाते हैं, जिसके बाद प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जाता है। तो कह सकते हैं कि दीपावली से पहले ही जो वायु प्रदूषण है, जहरीली हवा चलना स्टार्ट हो गई है, और जब ये दीपावली के पर्व पर आतिशबाजी चलाई जाएगी तो कह सकते हैं लेवल जो है 200 AQI होता है, वो लेवल 200 खतरे का लेवल होता है, वो पार कर जाएगा। हालांकि आगरा के लेवल की बात करें तो 162 लेवल आगरा में नापा गया है, लेकिन जो AQI के अधिकारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि आगरा में दीपावली पर्व के बाद ये लेवल 200 के पार हो जाएगा, जो खतरे का निशान होता है, जिसमें तमाम तरीके के जो मरीज होते हैं उनको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल जिशान, ऐसे में कई लोगों को सांस की समस्याओं की भी दिक्कत हो रही है, तो क्या कुछ इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से वायु प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, दीपावली पर्व को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं आगरा के जो CMO है डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, उन्होंने साफ तौर से आगरा वासियों को चेतावनी भी दी है कि जरूरी काम से ही अपने घरों से निकले, और आतिशबाजी जो होती है दीपावली पर्व पर उससे कहीं ना कहीं लोगों को बचने की हिदायत भी दी है, क्योंकि आगरा में जहरीली हवा के कारण तमाम ऐसी समस्याएं आगरा वासियों को देखने को मिलेंगी। वहीं आगरा CMO के द्वारा सभी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या अस्थमा के मरीज और सांस लेने के मरीजों को ये समस्या देखने को मिलती है। तो अस्पतालों में जो सरकारी हॉस्पिटल है, आगरा के हॉस्पिटलों की बात करें तो वहाँ भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बेडों की बात करें तो बेडों की भी जो पहले से समस्याएं थी उसको दूर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इस तरीके से लगातार वायु प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है आगरा में, इसकी कोई मुख्य वजह, क्योंकि लगातार इस पूरे वायु प्रदूषण को लेकर सियासत भी तेज हो रही है, राज्य सरकार एक दूसरे पर ही आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। जिशान, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, वायु प्रदूषण को लेकर इस पर सियासत भी लगातार हो रही है। हालांकि ये पूरा जो वायु प्रदूषण है, ये लोग हैं उनकी रोजमर्रा की चीजें होती हैं। जैसे हमने बताया, दीपावली का पर्व नजदीक है, दीपावली के पर्व से पहले लोग बड़ी संख्या में आतिशबाजी करते हैं, जिससे ये वायु प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ेगा। वहीं अगर हम बात करें प्रदूषण की, तो तमाम जो आगरा की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो तमाम ऐसी रोजमर्रा की चीजें होती हैं। जैसे ट्रैफिक की बात कर ली जाए तो ट्रैफिक में भी जो कारें हैं, बाइकें हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे प्रदूषण निकलता है। तो कह सकते हैं कि लोगों बिल्कुल जिशान, ऐसे पराली जलाने को लेकर भी तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जिशान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच चुका है, जो कि बेहद चिंता का विषय है, और ऐसे में सियासत भी वायु प्रदूषण को लेकर तेज है। वही जनगणना पर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले साल से शुरू होगी जनगणना, 2025 से 2026 तक होगी जनगणना। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के चलते टल गई थी, 2021 में होनी थी देश की जनगणना, और अब 2025 में होने की बात कही जा रही है। हालांकि इस बार जो पैटर्न होगा वो बेहद अलग होने वाला है। तो केंद्र की तरफ से 2025 में शुरू हो सकती है जनगणना, और 2028 तक इसको लेकर रिपोर्ट भी जारी किए जाएंगे। तो लगातार इस पूरे जनगणना के मामले पर सियासत तेज थी। विपक्ष इसकी मांग करता हुआ नजर आ रहा था, सदन से लेकर सड़कों तक, और अब जनगणना को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई। अगले साल से ही शुरू की जाएगी जनगणना, 2025 से 2026 तक जनगणना की जाएगी। और कोरोना के चलते जनगणना होने में टल गई थी, देरी हुई थी। हालांकि 2025 में से फिर से शुरू किया जाएगा, 2026 तक जनगणना जारी रहेगी, और 2028 तक इसकी रिपोर्ट आने की संभावनाएं जताई गई है। कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद का जो पैटर्न होगा वो बदल जाएगा। तो अभी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां जारी है। 2021 में होनी थी देश की जनगणना, लेकिन कोरोना की वजह से, वहां उस वक्त की स्थिति की वजह से उसे टाल दिया गया, और अब एक बार फिर से 2025 में जनगणना होगी।
2026 तक और 2028 में इसकी रिपोर्ट आने की संभावनाएं है। बता दें कि जनगणना शुरू होने की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर के बट्टर में आज सुबह 7 बजे 3 आतंकवादियों ने भारतीय सेना की गाड़ियों पर गोलीबारी की। आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी एक बार फिर से चिंता का विषय बन गई है। वे जानबूझकर नागरिकों की भीड़ से बलों को निशाना बना रहे हैं, इसको जानते हुए कि सेनाएं नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और नुकसान से बचने के लिए जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। तो जम्मू कश्मीर में बट्टर में हुई फायर, इसके बाद लगातार प्रशासन एक्शन मोड में है। सेना की गाड़ियों पर गोलीबारी की गई है। 3 आतंकवादियों ने यह गोलीबारी की। वहीं आकाशा एयरलाइंस में बम की सूचना मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जिस फ्लाइट में बम की सूचना मिली है वह बेंगलुरु से अयोध्या पहुंची। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट दोपहर करीब 1:50 पर लैंड हुई। यहां पहले से अलर्ट एयरपोर्ट स्टाफ ने सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला। इसमें 173 यात्रियों ने यात्रा की है। फिर जांच की गई। जांच होने के बाद आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट में बम की सूचना झूठी निकली है। सभी यात्रियों को जांच के बाद छोड़ दिया गया। पायलट ने सूझबूझ दिखाकर यात्रियों को परेशान नहीं होने दिया। उन्हें सामान्य तौर पर नीचे उतारा गया। इसके बाद दोबारा जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। अब यह विमान वापस बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा। देखिए, चेकिंग चल रही है। आकाशा एयर की फ्लाइट के जो बेंगलोर से अयोध्या आ रही थी, उसके अंदर बॉम्ब थ्रेट कॉल थी और उसकी चेकिंग अभी चल रही है। पैसेंजर्स को हम बिल्डिंग के अंदर ले आए हैं रैंडमली जांच करके, और अभी जहाज की जांच हो रही है। उसके बाद हम होपफुली ये भी हॉक्स कॉल ही होगी, तो और सभी यात्रियों को हम पैसेंजर को सब बिल्डिंग के अंदर तो ले आए हैं। ये चली रही है पूरे देश में। आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से ये सूचनाएं चल रही हैं इस तरह की, और ज़्यादातर सूचनाएं गलत निकल रही हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सूचना भी शायद गलत होगी, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उसको हमें पालन करना बहुत जरूरी है। 40 मिनट पहले हमें बताया गया कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसके कारण जल्दी से लैंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अयोध्या पास है तो अयोध्या ही लैंड करेंगे। उसके बाद फ्लाइट तेजी से लैंड करी। पायलट ने वहां पर फ्लाइट में सामान चेक किया सबका, कि सब सारे सामान का ओनर है कि नहीं फ्लाइट में। और उसके बाद लैंड होने के बाद 2-3 बार चेक हुआ, डॉग्स और सिक्योरिटी चेक्स और मल्टीपल राउंड्स ऑफ। और उसके बाद फिर अभी हमें रोका रखा था काफी देर की सारा सामान आ जाए तभी निकलने देंगे एक साथ, कि हर सामान का ओनर है कि नहीं। नहीं, आई गेस फ्लाइट के मिड में ही हमको सूचना मिली थी। इट वाज नॉट लाइक बहुत पहले से ये इन्फॉर्म्ड था। इट्स जस्ट अ सिक्योरिटी रूटीन। आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ी चीज थी। वहीं राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी चल रही है। वहीं 30 अक्टूबर को दियों से पूरी राम नगरी जगमगा उठेगी, जिसकी तैयारी को लेकर जयसिंहपुर के कुम्हार दियों को बना रहे हैं। लगभग 10 लाख दियों का ठेका दिया गया है। वहीं जानकारी देते हुए ठेकेदार अरविंद प्रजापति ने बताया कि 10 लाख का दियों का ठेका मिला है, जिसे 40 कुम्हार दियों को बना रहे हैं। अभी लगभग 7,10,000 दिए बन चुके हैं, जिसमें 2,90,000 का माल अभी रखा हुआ है। यही है कि 10 लाख का ठेका मिला। हमारे गांव में करीब 40 लोग बनाने वाले हैं, जिस कोई 2,000, कोई 4,000, कोई 10,000, ऐसे करके बना दिए 10 लाख। और माल 7,10,000 सिर्फ माल लिए। अभी हमारे यहाँ 2,90,000 माल पड़ा हुआ है। तो बना रहे हैं हम पहले से ही बना रहे हैं, ज़्यादा पर ज़्यादा ही करते चले आए हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां धान क्रय केंद्र योगीराज के दावों की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। औने पौने दामों में किसान राइस मिलर्स में धान पहुंचाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। क्रय केंद्र संचालक किसानों के धान को
गुणवत्ता विहीन बताकर राइस मिलर के हाथ में धान बेचने को मजबूर हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कम दामों में धान खरीदकर बिचौलिया मौज काट रहे हैं। पूरनपुर में मानक विहीन तरीके से धान सेंटर लगा दिए गए हैं, जिससे किसान परेशान हैं। वहीं पूरनपुर एसडीएम मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं। मंडी समिति से जानकारी मांगी गई तो मंडी सचिव ने बोला है कि मेरा अधिकार जानकारी देने का नहीं। मंडी कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर पूरनपुर में किसान नेताओं ने हंगामा काटा और बताया कि बिचौलियों से साठगांठ की वजह से धान में नमी बताकर किसानों को धान वापस किया जा रहा है। वही खबर जालौन से है, जहां अवैध मिट्टी खनन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। तहसीलदार ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर 2 जेसीबी मशीनों और 2 मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी है। पकड़ी गई जेसीबी मशीनों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां पर अब आगे की कार्रवाई हो गई। उरई कोतवाली क्षेत्र के चुड़खी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर मथुरा से है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण एक्सीडेंट हो गया। एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकराए। नोएडा की तरफ जा रहे ट्रक बस कार में भीषण एक्सीडेंट हो गया है। बता दें कि माइलस्टोन 117 पर यह भीषण एक्सीडेंट हुआ। वहीं यात्रियों ने बस के शीशे तोड़कर अपनी जान बचाई। तो ट्रक बस कार में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह एक्सीडेंट हुआ है। एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ट्रक बस कार तीनों ही एक के बाद एक आपस में टकराए, जिसके बाद यह भीषण हादसा हुआ, जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।